है, अरे रहो चकसा वसुधा अभिरामा। आपके इस नगर को देख रहा है, कहा रहा चकसा वसुधा अभिरामा का। और का स्वामी, अरे पूछत दीना दयाल को धामा, अब बतावत आपन नाम। सु बोला, भगवान सुंदर से आसन से खड़े हो गए हैं। दा बोला, भगवान दौड़ पड़े। और जब ही मां शब्द भगवान ने सुना और ममता भर आचरण से जाकर के हृदय से अपने मित्र को लगा लिए है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। आज सुदामा को ममता भर आंचल से परमात्मा ने लगा दिया है। और ममता भर आंचल में लगाया, किसी ने बड़ी सुंदर भाव रखा है। अरे कोई घन श्याम से कहे तो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन सुदामा जी को आदेश दिया है रानियों को, परात की पानी लाने के लिए रानियां दौड़ी है, सारी रानियां। लेकिन मेरे प्रभु
का ऐसे बेहाल बेवाई न सो पग, अकंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए न इत किते दिन खोए। कहा थे अब तक, कहा देखी सुदामा की दीनी दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। कहा पानी परात को हाथ छुयो नहीं, अरे नैनन के जल सो पग धोए। आज भगवान इतना रोए हैं कि अश्रु की धारा से ही विप्र देवता के चरणों को धो देती है। स्वागत किया है भगवान ने, आसन दिया है, स्नान ध्यान कराया है, वस्त्र आदि दिया है भगवान, शयन कराए हैं, चरण दाबे हैं भगवान। जितने काटे थे सब मैया भगवान ने निकाला है सुदामा जी का। पूछा अरे सुदामा विवाह हुआ? कहा बाल बच्चे कहा? का तुम्हारा हुआ है? का तो भाभी ने कुछ दिया होगा। अब क्या था, जो पोटरी सुदामा जी लिए थे ना, काख में और दबा दे रहे। तो भगवान ने कहा लगता है इसी हाथ में ज्यादा दर्द है। भगवान ने हाथ को उठाया है मैया बड़े भाव से, पोटरी आज गिर जाती है, सारा का सारा भेद खुल जाता है भक्त का। मानो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्ता प्रदिश, जो कुछ हो मेरे पास अर्पण करो। आज परमात्मा लेकर के एक मुट्ठी चावल उठा करके खाए हैं तंदूर में, और परमात्मा एक मुट्ठी चावल खा करके सुदामा को एक लोक प्रदान कर दिया। दूसरी मुट्ठी उठाए, रुक्मिणी मैया ने कलाई पकड़ लिया। अरे सरकार, क्या आप सुदामा बनना चाहते हो? या मानो मैया यह कहना चाहती है कच्चे चावल है, स्वामी खा रहे हो, अगर पेट खराब हो जाएगा तो मेथी और कुल्हमाई की खिया होगी पड़ी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। मानो ये मैया कहना चाहती है कि सरकार, संत के प्रसाद को आप अकेले खाओगे, क्या हमारा उस पर अधिकार नहीं है? आपने तो विवाह के मंडप में बड़े सुंदर भाव से राहुल बाबा ने बताया था, का सुख दुखारी कर्मारी गृहस्थे भवन्तु नः। इस गृहस्थ जीवन में सुख और दुख दोनों पड़ा करता है। हे स्वामी, यदि आप हमारे सुख और दुख दोनों के भागी बनेंगे तो मैं आपकी वामांगी बनने के लिए तैयार हूं। का सुख दुखारी कर्मारी गृहस्थे भवन्तु नः। जिस गृहस्थ जीवन में हम पदार्पण करने जा रहे हैं, इसमें सुख और दुख दोनों पड़ा करता है, तो आप सुख और दुख दोनों के भागी बनिए। तो क्या संत के प्रसाद को आप अकेले खाओगे? हम उसके लायक नहीं है। मैया ने लिया और आज एक एक दाना मैया ने सबको प्रदान किया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सुदामा से भगवान ने कहा भाभी ने कुछ कहा है? सुदामा जी को याद आया, हाँ एक बात कही थी, का एक मास दुई पाख में अर दुई एकादशी हो, असो प्रभु दीन दयाल ने अरे नित प्रतिदिन मोहि। अच्छा, सुदामा जी से भगवान ने कहा, मानो अपनी भाभी जी से भगवान बोल पड़ते, अरे होनी थी सो हो गई, अरे अब ना ऐसी हो, अरे भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। अच्छा, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो।
आशीर्वाद मिल गया है सुदामा जी का को भगवान विदा किए। ए मैया मानो आशीर्वाद की बारी आई है, एक एक रानियां आ रही है। सुदामा जी के हाथ 2 4 10 20 की करते करते दुख गए। सब अपने वाली है कि बगल उगल वाली की, कहना कुल अपना है, घबरा मत अभी ना वही अब लाइन लगे है। तो सुदामा जी के हाथ जब दुख गए, कहा सबको बुलाओ एक साथ दे दे, सबको एक साथ भगवान कि अनंत भक्त सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। सुदामा जी कहे कन्हैया अब जाना चाहते हैं, भगवान कहे जाओ, कहे जाए कहा जा, कहे कन्हैया जा रहा हूं, कहा जाओ। देखा बाबा, हाँ अब भाई हम सोचा था कि कुछ और आ जा ना आवत बाबू लोग सोचबे करे ना, गाड़ी पे बैठक सोच रहे जजमान का 500 वाली 2000 वाली निकाल कर दे देते, बड़ी कृपा हो जाए। सुदामा जी सोचत हमार चौरो खा घर कुछ देवो ना कहना, दोष निकर ना इनके बिरादरी सैदपुर में हम कथा बोलत रही, कॉलर बाबा देखा हमारे कुल में जो तो आशीर्वाद मिलल है, श्राप दिहल जाए थे, चाहे तो श्राप माना चाहे आशीर्वाद, हेतन मिलैया हेतन लेकिन जरूर मिलेगा। एक नंबर का ओरिजिनल दूध भाव दे दे, थाने करके दूध ध्यान करके हथवा डलबा बाबू, और जब उठैबा तो जैसे का तैसे हथवा जैसे अंदर गए लो वैसे बाहर ही आई, तनको ना लगी, तनी सभी ना ऊपर सफेदका वाला चुन्ना तनको ना लगी। हाँ पेवर दूध है, ये 70 रुपया, आई 60 रुपया, हाँ आई जो 50 रुपया, इतना 40 वाला है जो में खाली टंकिए रहेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। हाँ अब यहाँ पता नहीं कई रुपया चला, तो हमारे यहाँ कुछ 60 रुपया देते, 60 रुपया लीटर। अब यहाँ पता नहीं कई रुपया में राम जाने। हाँ 50 रुपया ना, हाँ 10 हम आगे नहीं तो से चला कोनो बात ना है। तो आज सुदामा जी सोच रहे हैं कुछ मिला नहीं, और सुदामा जी महाराज चल पड़े। जब आए हैं ना तो थाल सजा करके आज सुशीला मैया आई है, अपने पति को देखी, और पति जी देखी, अरे राम राम हई मरैया हमार उखाड़ के कोनो महल बना देगा। सुदामा जी सोचने लगे अरे हमारी टूटी फूटी मड़ैया कोई लग रहा है महल बना दिया है। ए माता जी, सुदामा जी आश्चर्यचकित हो गए हैं, और आज सुदामा जी महाराज सोचने लगे हैं कि आज हमारी कुटिया भी कोई हड़प लिया। सुशीला मैया ने देखा कि हमारे स्वामी आए हैं, और अपने स्वामी की आरती सुशीला मैया उतारने लगी है। जब सुशीला मैया आरती उतारने लगी, हे माता जी, एकाक समय ऐसा नावला कि अपना बहरारू अपनी पहचान में नावले कि अपना वाली है कि बगल वाली है। हाँ कबो अपना ना पहचान में है। अंजनी बाबू पहचान लेना ना, हाँ 2 साल, हाँ 2 साल हो गए। बोल सच्चिदानंद भगवान की। सुशीला मैया इतना सज धज करके आई है मैया कि सुशीला मैया को आज सुदामा जी महाराज पहचान नहीं पाते हैं। कई स्वामी बस सुशीला ऐसा ना भला घटना, हाँ तो ठीक है ना भला तो भगवान ने करे कैसे कब होकर तुम्हारे साथ है। कहा सुशीला मैया को बताया, सुशीला मैया जब बताई तो आज आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और ठाकुर का प्रसाद आज भगवान के चरणों में निवेदन करते हैं। ठाकुर इस सुदामा को वो नहीं चाहिए रे, सुदामा जहां था
वहां तेरा याद आता था। सुदामा मैया ने सुशीला मैया से कहा, ए देवी, यदि तुम चलना चाहती हो तो चलो मेरे साथ, यदि रहना चाहती हो तो रहो। सुशीला मैया ने बालकों का हाथ पकड़ा है और आज पति के चरणों के साथ मैया चल पड़ी। पति आया है राधा कृष्ण भगवान के मंदिर में, और वहीं आकर के सुदामा जी महाराज देखे और उसी मंदिर की झोपड़ी में राधा कृष्ण भगवान के चरणों में सुदामा जी रहने लगे हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। मैया भी आज भगवान कन्हैया का नाम लेकर के रहने लगी है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। वासुदेव जी महाराज ने प्रार्थना किया है, हाँ बहुत सजावा सजावा 15 मिनट में विराम। देवकी मैया ने रोकर के कन्हैया से कहा, तो आज कन्हैया 6 पुत्रों को ला करके अपनी मां के गोद में डाला है। समय आया है, यदुवंशियों का मन बढ़ गया था। 56 करोड़ यदुवंशी है, और जब मन बढ़ा तो 56 करोड़ यदुवंशियों को श्राप देने के लिए भगवान ने एक यज्ञ किया है। विप्र देवता आए हैं, का विश्वामित्रो असित कर्णवो दुर्वासा भृगु अंगिरा कश्यपो वामदेवो अत्रि वशिष्ठो नारदा। काय ऋषि आए हैं, यज्ञ करने लगे इकट्ठे होकर के, और ये ऋषि महात्मा यज्ञ कर रहे हैं। भैया उन लोगों के बीच में सारे ग्वाल बाल सांप को साड़ी पहना करके लेकर के गए। कहे बाबा, यह देवी पेट से है, बताइए लड़का हो कि लड़की हो? संत महात्माओं ने कहा, रे बाबा ये भगवान कन्हैया का पुत्र है, कछु नहीं बोल रहे, पर वही में वो क्रोधी बाबा बैठा रहना, दुर्वासा बाबा। कहे बेटा इधर आओ। कहा ना इसके तन से बालक होगा न बालिका होगी। कहा इसके तन से एक जानना चाहते हो कि क्या होगा? कहा जनिष्या वो मंदा, कहा मुसलम कुलनासनम। कहा इसके तन से ना बेटा जन्म लेगा ना बेटी जन्म लेगा, एक मुसल का टुकड़ा, मुसल। मुसल का टुकड़ा निकलेगा। और आज वही मुसल का टुकड़ा मुसल लेकर के गए, और आज उग्रसेन जी के पास गए हैं। उग्रसेन जी ने कुटवा करके फेंकवा दिया एक छोटा सा टुकड़ा, जिसको राहु नामक मछली निकल जाती है। जब निकल गई, जब गया तो जाल में फंसी है, और मछुआरे ने पकड़ा, और एक बहलिया देखा, बहलिये ने आज उसके कांटे में निकाल लिए हैं और अपनी तीर में लगा लिया है। हे माता दी, आज जो चूड़ था समुद्र में डाला गया, वही पायनी नामक एका घास होती है, आज प्रभास क्षेत्र में गई है, जहां पर भगवान समस्त ग्वाल बालों को प्रभास क्षेत्र में भेजे हैं, और एक दूसरे के साथ भगवान युद्ध करने लगे हैं। और वही पायनी नामक जो एर का घास है, उसी को उठा करके सब आपस में लड़ना प्रारंभ किए,
और एक दूसरे में कटने मरने लगे हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। का प्रभु आज आपस में ही युद्ध करा देते हैं और अंत में भगवान अपनी चरण पादुका उद्धव जी महाराज को देकर के श्री बद्रिका धाम आश्रम पर भेजते हैं। आज भी छोटी परिक्रमा मार्ग उद्धव कुंड सपवा नगरा के पास उद्धव जी महाराज का कुंड है, जहाँ उद्धव जी महाराज आज भी लता पत्रिका के रूप में विराजमान रहते हैं। बोल श्री उद्धव जी महाराज की जय। भगवान बट वृक्ष के नीचे आसन डाल करके बैठे हैं और आज बहलिया चला है। बहलिया ने तीर मारा है, भगवान के चरण में जाकर के लगा और भगवान आज क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता भगवान के पास पार्षद आए और उन्होंने कहा सरकार अब आपके स्वधाम चलने की बारी आ गई है, अब आप चले। लेकिन चारों युग आता है और चला जाता है मैया। कहा सतयुग बीतता है तो त्रेता आता है, त्रेता बीतता है तो द्वापर आता है, द्वापर जब बीतता है तो कलयुग का प्रवेश हो जाता है और कलयुग जब बीतेगा तो पूरा फिर सतयुग आ जाएगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की आज भगवान का नैया मैया जाने लगे लगा है कि बहलिया निकालना चाहता है तो भगवान ने कहा हर व्यक्ति को अपने किए हुए कर्म का फल प्राप्त होता है। आइए थोड़ा सा पीछे हम लोग चलते हैं। रामावतार में भगवान ने छिप करके बाण मारा है किसको? बाली को। बाली ने कहा जान कवन नाथ मोहि मारा। कौन सा कारण है? और मैं बैरी ग्रीवा ही प्यारा। मैं तो बैरी सुग्रीव का था। भगवान ने कहा अच्छा का अनुज भजो भगनी सुख नारी रेशम कन्या सब दिशारी इन्हीं उदिष्ट विलोक जोई ताके बधे पाप नहीं। पर आज परमात्मा उसी बाली के हाथों प्रभु श्री राम चल रहे हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। का इस कलयुग में भी भगवान का अवतार होगा। भागवत के 12 स्कंद के द्वितीय अध्याय जो दूसरा अध्याय है उसके 18वां नंबर श्लोक पर भागवत के श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा जप कथा में द्वितीय स्कंद 12 स्कंद जो है 12 स्कंद के द्वितीय अध्याय के 18वें नंबर श्लोक पर भगवान ने कलयुग में अवतार का स्थान बताया है। सुखदेव बाबा बोले पढ़ते हैं का संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति। काइस कलयुग उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संभल नामक तहसील में
विष्णु यश नामक परिवार में भगवान का कली अवतार हो, कलयुग का अवतार। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला संभल नामक तहसील में विष्णु यश नामक परिवार में हमारे श्री ठाकुर जी कलकी अवतार लेकर के जन्म उनका प्रागट्य होगा। प्रभु का सांवला विग्रह होगा, श्वेत अश्व होगा, दिव्य सुगंध होगा, का तपस्या रहित होंगे और प्रकट कर करके सूर्यवंश चंद्रवंश की पुनः स्थापना करेंगे। बस वहीं से सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। कलयुग कि जब 800 वर्ष शेष रहेंगे तब जाकर के भगवान का अवतार होगा। कितना? 800 वर्ष जब शेष रहेंगे। कलयुग की आयु कितनी है? कलयुग की आयु कितनी बात? 4,32,000 और जिनमें से अभी केवल मात्र 5,116 वर्ष व्यतीत हुए हैं। 5,116 वर्ष। हमारे भैया लोग हमारे लिए कुछ गायक लोग गाना गावे ना, जिकर नाम अरविंद कल्लू, गाना गौले रहना 2012 में आई भूकंप तक पूरे जाने मर गई। 2012 में आई भूकंप का माता जी हमारे राहुल बाबा रोज संकल्प बोले न, पूरा लाउड स्पीकर लगल बा, सब सुनत हुई। कल युगे कल प्रथम चरण, कलयुग का पहला चरण चलत, 28वां युग चलत। कल युगे कल प्रथम चरण है, अब प्रथम युग चलत है। अब दुनिया कहने कि 2012 में आई होकर क्या भी नहीं। जब कलयुग का 800 वर्ष शेष रहेगा तब हमारे भगवान कल की अवतार ग्रहण करेंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सुखदेव बाबा ने कहा, परीक्षित बोलो और क्या सुनना चाहते हो? कुछ और सुनना चाहते हो? राजा परीक्षित बोले, हाँ। अब आप जाओगे तो तक्षक आएगा और हमको डस लेगा। सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित ने कहा, आप जाओगे तक्षक आएगा और हमको डस लेगा। सुखदेव जी डांट करके बोले, का तुम तो राजन मरिष्यति पशो बुद्धिर्मिमाम जही न जाता प्राग भूतो अद्या देहवत्तो न काले राजन, तू अभी भी सोच रहा है कि मैं मरूंगा? इस पशु बुद्धि को त्याग। अरे कुम्हार ने घड़ा बनाया है और वह मिट्टी ने बड़ा रूप बनाया, घटाकाश अपने आप घड़े में आ गया और किसी ने डंडा मार दिया तो आप बड़ा घड़ा फूट गया और घटाकाश अपने आप में महाकाश में बदल गया। न कोई आया है न कोई गया। इसी प्रकार तू भी विशुद्ध ब्रह्म रूप है। का अहम ब्रह्मा परा धाम ब्राह्मयम परमं पदम् एवं समिक्षतात्माना मान्यभाय निष्करे। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तेरा शरीर नष्ट होगा, तू अविनाशी सच्चिदानंद का अंश है, तेरा विनाश तो किसी काल में संभव नहीं है। सुनते ही परीक्षित जी महाराज गदगद हो गए और प्रणाम कर करके बोले, नाथ अब आपने मुझे मेरा स्वरूप दिखा दिया है,
समझ में आ गया है। अब लाखों तक्षक आकर के मुझे डसेंगे, फिर भी मेरा प्राणांत नहीं होने वाला है। बैठो कदम रहो। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और तत्क्षण कामय अविनाशी का कभी विनाश नहीं हो सकता। सुखदेव जी महाराज आज प्रसन्न हो गए और तत्क्षण अंदर ध्यान हो गए। जटाम भिक्षुका सातम नरदेवेन पूजितः का प्रारब्ध अनुसार तक्षक नाग छत्र वेश धर करके आया और जैसे ही परीक्षित महाराज को काटा, परीक्षित का देह भस्म हो गया और आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई है। जनमेजय जी ने सर्पेष्ट यज्ञ किया है और बृहस्पति जी ने आस्तिक मुनि के साथ आकर के जनमेजय महाराज के इस सर्पेष्ट यज्ञ को शांत कराया है और आज समझाया है। तब सुत जी महाराज कहते हैं, स्वर्गाद ऋषियों, इस प्रकार हमने तुम्हें सुख परीक्षित संवाद श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ की कथा को श्रवण कराया, जिसमें 18,000 श्लोक है, 345 अध्याय है, का 12 स्कंद है, 12 स्कंद है। आज अंतिम श्लोक का हम लोग भी एक साथ उच्चारण करेंगे। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे कि नाम संकीर्तनम जस्य, नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामे दुख समनस्तम, प्रणामे दुख समनस्तम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। आज 12 स्कंद भागवत की मंगलमयी कथा यहीं पर अपना विश्राम कराती है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए बड़े सुंदर भाव से हम सभी लोग भगवान से ब्रज की होरी होती है, दो शब्दों में हम सभी लोग ब्रज की होरी का गान कर करके अपनी कथा का विश्राम, ये पुष्प जो चुने गए हैं सभी भक्त थोड़ा थोड़ा पुष्प लेकर के भगवान श्याम सुंदर को पर छोड़े। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारे आचार्य जी महोदय पुष्प दे दे, थोड़ा सभी लोग लेकर के भगवान पर पुष्प का चले सभी लोग ले ले। हो गया भैया, चलिए। आज बिरज में होरी रे रसिया, 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 होरी रे रसिया पर गोरी रे रसिया, होरी रे रसिया पर गोरी रे रसिया, होरी रे रसिया,
जय हो। बड़े भाव से प्रेम से राधा के हाथ सरकार की
भगवान की मंगलमयी कथाओं के बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सभी प्रेम से हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करेंगे और एक स्वर में 2 मिनट बाद आरती। सभी लोग हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करेंगे। एक भाव में सभी लोग बोलेंगे कि विदाई ले रहे तुमसे हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना ये अवसर फिर से आना है, ये अवसर फिर से आना ये बीना बनी होती है, न जाने कब मिला होगा। ये बीना बनी होती है, न जाने कब मिला फिर से यूं ही मिलन होगा। फिर भी है हम नहीं, फिर से यूं मिलन होगा। प्रेम का बंधन कि बंधाया प्रेम का बंधन, हर पल सबको लगाना है, सबको लगाना है।